दोस्तों, इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ज़ॉम्बी वायरस से पूरा शहर तबाह हो गया और अब हर नन्हा बच्चा भी उसी वायरस के साथ पैदा हो रहा है। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां मार्क अपने पिता के साथ एक पुरानी झोंपड़ी में रहता है। बचपन से उसने सीखा है बाहर ज़ॉम्बी हैं और बचे इंसान उनसे भी ज्यादा खतरनाक। पिता चुप रहते, दिन भर शिकार पर निकल जाते और मार्क अकेले घर में किताबें पढ़ता, गाने सुनता और ऐसे ही समय बिताता। तभी एक दिन जंगल में भटकते हुए उसे एक पुराना ट्रैवलर वैन दिखा। अंदर झांकने पर सब कुछ साफ सुथरा था और वहां मिला मिकी नाम का मासूम बच्चा। दोनों ने हेडफोन से म्यूजिक शेयर किया, खिलौने बदले और दोस्ती हो गई। लेकिन जब वो वापस लौटा तो एक औरत ने उसे रोका और बंदूक तानी। और जैसे ही उसने मिकी का खिलौना देखा, चेहरे पर प्यार आ गया। वो मिकी की माँ थी। उसने मुस्कुराकर कहा, जल्दी घर जाओ बेटा, ये जंगल सेफ नहीं है, और कुछ जंगली फल उसे देकर भेज दिया। मार्क उस ममता से हिल गया। घर आकर खिलौना छुपाया, पर पानी लाना भूल गया तो पिता ने डांट लगाई। मार्क उसे गले लगाने गया, पर पिता ने धक्का दे दिया। रात को वो चुपचाप पिता की पुरानी रिकॉर्डिंग देखने लगा, जिसमें एक वीडियो में उसकी माँ, बहन, पूरा परिवार था। लेकिन आखिरी वीडियो में माँ ने कुछ शब्द कहे और फिर अचानक चीख और स्क्रीन काली हो गई। मार्क को शक हुआ, क्या माँ को उसके पिता ने मारा? अगली सुबह जंगल में गोली की आवाजें आईं। पिता ने कहा, छिप जा, और खुद दौड़ा। मार्क छुपकर देख रहा था। मिकी की माँ जख्मी थी और उसके पिता ने उसे गोली मार दी। वो डर के मारे चुपचाप घर लौट आया। पिता भी लौटा, पर अब उसका व्यवहार बदला हुआ था। उसके हाथ पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान था। मार्क ने माँ की फोटो निकाली और पूछा, क्या माँ भी उसी तरह मारी गई थी? पिता ने कहा, नहीं, तुम्हारी माँ एक परी थी, उसे वायरस कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन वो एक दिन कुछ सैनिकों के साथ चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। अब पिता जानता था उसका वक्त खत्म है। उसने आखिरी बार बेटे को गले लगाया और कहा, तू जिंदा रहते हुए माँ को जरूर ढूंढना। और फिर खुद को जंगल में अकेला छोड़ आया। मार्क अकेला था, लेकिन अंदर से मजबूत। उसने मिकी को ढूंढा और दोनों जंगल से बाहर निकले। रेल की पटरी पर चलते हुए उन्हें एक बूढ़ा मिला, जिसने कहा, ज्यादातर बच्चे अब वायरस के साथ पैदा हो रहे हैं, पर शायद तुम दोनों उम्मीद हो। थोड़ा आगे एक पुरानी ट्रेन मिली, पर अंदर ज़ॉम्बी थे। भागते भागते कुछ हथियारबंद लोग उन्हें पकड़कर एक फैक्ट्री ले आए। गैंग लीडर बोला, मिकी को हम भगवान बनाएंगे, तो एक ही आइकन काफी है, मार्क को खत्म कर दो। लेकिन गैंग में एक आदमी को दया आई। उसने रात में मार्क को चुपचाप भगा दिया। मार्क मिकी को पीछे छोड़ना नहीं चाहता था, तो वो उसे भी निकाल लाया। सुबह गैंग को पता चला, उन्होंने उस आदमी को गोली मार दी और अब मार्क को ढूंढने निकल पड़े। अब कहानी वहां पहुंची जहां बच्चा अपने पिता को खो चुका है। माँ का चेहरा सिर्फ एक तस्वीर में है और दुनिया के खिलाफ दो मासूम बच्चे निकल पड़े हैं लोगों की जिंदगी बचाने।